हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डी भट्ट मिसकेलेनियस एक्टिविटीज़। दोस्तों, जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंटर करने वाले होते हैं तो हमें उससे रिलेटेड कुछ टर्म और वर्ड पहले से ही आने चाहिए। अगर हम ऐसा करके नहीं जाते हैं तो हमें वहाँ काफ़ी बार गिल्टी फील होना पड़ता है। दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी जो भी वीडियो हो वो ईजीली से मेरे होटल इंडस्ट्री जॉब एस्पायरेंट्स को समझ आ जाए। तो अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो नया बनाऊँ उसका अपडेट आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, ये चैनल उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन बेसिक और इम्पोर्टेंट टर्म्स की जो होटल इंडस्ट्री में डेली यूज़ होते हैं, वो हम सभी को आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे शेफ़ की। शेफ़ को तो हर कोई जानता होगा होटल में, यानी ये एक किचन डिपार्टमेंट का एक डेजिग्नेशन है। इनका प्रोफेशन ही खाना बनाना होता है। शेफ़ वर्ड आप डेली यूज़ करेंगे और आपको बोलना भी पड़ेगा, और कोई आपको बोलेगा तो बहुत प्राउड फील होगा। हम अगली बात करेंगे वर्ड CDP की। CDP का फुल फॉर्म होता है शेफ़ डी पार्टी। ये भी एक किचन का ही पार्ट होता है। ये सेक्शनल हेड होते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे पैक्स या कवर की। कभी बैंक्वेट में पार्टी होती है या होटल या रेस्टोरेंट में जो भी पार्टी होती है तो पैक्स और कवर डिनोट करता है नंबर ऑफ़ पर्सन, नंबर ऑफ़ पीपल। जितने भी आदमियों की पार्टी होगी उसे पैक्स या कवर्स कहेंगे। अगली बात हम करेंगे सेटअप की। तो सेटअप का मतलब होता है कुछ भी आप अपना कटलरी क्रॉकरी प्रॉपर वे में सेट करना, या फिर आप कोई भी चेयर कुछ टेबल वगैरह प्रॉपर सीक्वेंस पर रखना, उसको सेटअप बोलते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे अब मीजा सा और मीजा प्ला की। मीजा सा होता है जब हमारा होटल रेस्टोरेंट खुलता है उसके बाद झाड़ू पोछा, मतलब अपना डे का हम शुरुआत करते हैं। झाड़ू पोछा करना, पर्दे क्लीन करना, और ऐसे किचन में करते हैं हम सब्जियां ला के धोना। ये सब अपना जो भी ऑपरेशन से पहले का स्टार्टअप होता है ये बोलता है मीजा सा। अब मीजा प्ला क्या होता है? ऑर्डर लगने से पहले हमारा सारा किचन का कटिंग चॉपिंग वगैरह पूरा रेडी होना चाहिए। जैसे ही ऑर्डर आए झट से हम खाना बना सकते हैं। ऐसे ही सर्विस वालों का होता है कटलरी क्रॉकरी सारी वाइप होके उनका सर्विस स्टैंड पे लगना चाहिए। दोस्तों, अगली बात करेंगे हम मेनू की। मेनू क्या होता है? मेनू कार्ड एक किसी भी होटल या रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड होता है किचन का। उसमें अवेलेबल जो भी फूड प्रोडक्ट या ड्रिंक है वो हम उससे देख के मंगा सकते हैं। मेनू को 3 तरीके के होते हैं, आला कार्ट मेनू, ताबलेती होते मेनू, और कार्तेती जियोर मेनू। तो दोस्तों, मेनू का अगर डिस्क्रिप्शन में आपको पता करना है तो मेरी पिछली वीडियो आपने देखनी पड़ेगी। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो अगली बात करेंगे हम स्टैकिंग की। स्टैक करना मतलब होता है कि कोई बिखरी चीज़ों को इकट्ठा करना या प्रॉपर वे में लगाना। जैसे कोई बैंक्वेट में पार्टी हुई, सारी कुर्सियाँ फैली रहती हैं तो आप स्टैक करो कहेंगे, यानी कि उनको आप प्रॉपर सीक्वेंस में एक के ऊपर एक चढ़ा के रखो। ऐसे ही स्पून, जो भी यूटेंसिल होता है उनको स्टैक करना मतलब कि इकट्ठा करना या उसका गट्ठा बनाना। तो हम बात करेंगे इन्वेंट्री की। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये होटल रेस्टोरेंट ही नहीं करते, और अदर देन और ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वेंट्री करते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है कोई जो आपका गुड्स है उसका मतलब कि कितना आपके पास बचा है या कितना टूट फूट हो गई है उसकी जानकारी लेते हैं आप। ये डेली बेसिस पे होती है, क्वार्टरली होती है, मंथली होती है। इन्वेंट्री लेने से आपका पता चलता है आपको कि हमारे पास कितनी चीज़ें बची हैं, कितनी चीज़ें टूट गई हैं, फूट गई हैं। करेंगे सर्विस गियर की। जब हम किसी रेस्टोरेंट में टेबल के ऊपर सर्विस करते हैं तो उसमें हम स्पून और फोर्क का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट APC, इसका मतलब है एवरेज पर कवर। किसी भी टेबल पे अगर कोई बंदे खाना खा रहे हैं तो एक कवर का हिसाब जो होता है वो एवरेज पर कवर कहते हैं। जैसे एक टेबल पे 5 आदमी बैठे हैं तो वो 2000 का खाना खाते हैं, और इंडिविजुअल कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 400 रुपये। तो इसी को ही APC बोलेंगे। बात करेंगे हम साल्वर की। साल्वर दोस्तों कोई भी खाने पीने का आइटम F&B सर्विस वाले डिपार्टमेंट के बंदे यूज़ करते हैं। ये किसी टेबल तक खाना ले जाने के लिए साल्वर का यूज़ करते हैं। साल्वर राउंड या स्क्वायर शेप की होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रे जैक की। ट्रे जैक किसी टेबल के किनारे पे लगा हो एक साइड स्टैंड होता है जो कैमरू ट्रे को रखने के लिए काम आती है। कभी भी हम कोई क्लियरेंस करते हैं टेबल से तो उसका सारा वो क्रॉकरी कटलरी उठा के जैक ट्रे पे रखते हैं। तो कोई भी हम क्रम्बिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं तो टेबल से डायरेक्ट उठा के हम जैक ट्रे पे रखते हैं। बात करेंगे पैटी कैश की। पैटी कैश क्या होता है?
किसी दुकान या होटल को चलाने के लिए स्टार्टिंग में जो कैश रखा जाता है गले में, उसे पेटी कैश बोलते हैं स्टार्टिंग करने के लिए, लेकिन ये कैश डेली सेल में नहीं आता है। अब करेंगे नो शो की। दोस्तों कभी क्या होता है किसी बंदे ने रूम रिजर्वेशन करवाया या टेबल रिजर्वेशन करवाया और वो आया ही नहीं, तो इसमें इस टर्म को हम बोलेंगे नो शो। तो नेक्स्ट है सूट रूम। वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो किसी को चाहिए होती हैं, जैसे कि इसमें हॉल होता है और स्पेस ज़्यादा होता है और इसका प्राइस भी और नॉर्मल रूम से ज़्यादा होता है। करेंगे सोफ़ा की। दोस्तों 5 स्टार होटल्स में जो ड्राइवर होते हैं उनको ड्राइवर ना बोल के सोफ़र बोला जाता है, जो किसी गेस्ट को एयरपोर्ट से लेके होटल तक, होटल से लेके एयरपोर्ट तक ड्रॉप करते हैं। ARR यानी कि एवरेज रूम रेट। जब किसी रूम का रेट पूछा जाता है उसको ARR बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बेल बॉय की। दोस्तों आपको पता होगा जब कोई गेस्ट बाहर से रूम तक पहुंचने के लिए जो बेल बॉय होता है वो उसको रूम तक ले आता है और उसका सारा लगेज लाता है रूम तक, या जब वो गेस्ट जाता है रूम छोड़ के तो उसे बाहर तक उसका लगेज लेके छोड़ के आता है। करेंगे चेक इन और चेकआउट की। जब कोई गेस्ट होटल के अंदर आके रूम तक पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं चेक इन, और चेकआउट होता है जब वो रूम छोड़ के रिजर्वेशन काउंटर पे की जमा कर लेता है तो उसको बोलते हैं चेकआउट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंचिंग की। तो होटल की जो भी स्टाफ होता है वो अपनी शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले एक पंच इन करता है, एक मशीन होती है, थंब इम्प्रेशन लगाता है उस पर, डेली उनकी अटेंडेंस को काउंट किया जाता है, तो इसमें पंच इन या पंच आउट होता है, इसी को बोलते हैं पंचिंग। बात करेंगे हम KOT की। KOT का मतलब होता है किचन ऑर्डर टिकट। जब कोई सर्विस वाला बंदा गैस से ऑर्डर लेके आता है और वो ऑर्डर किचन में पहुंचाना होता है तो अपने कंप्यूटर साइट से ऑर्डर को पंच करता है, तो वही पंच रिसिप्ट में किचन में आता है जिससे ऑर्डर निकाले जाते हैं, इसी को KOT बोलते हैं। अगली बात हम करेंगे IRD की। इसका मतलब होता है इन रूम डाइनिंग। ये एक F&B सर्विस का डिपार्टमेंट होता है जो रूम से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, मतलब कि रूम गेस्ट जो भी होता है एक कॉल करके अपना ऑर्डर देते हैं या उनको जो चाहिए होता है वो IRD वाले उनको सप्लाई करते हैं। बात करेंगे IT, JT, HT या MT की। दोस्तों इनका मतलब होता है IT मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, JT मतलब होता है जॉब ट्रेनिंग, MT मतलब होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग और HT होता है होटल ट्रेनिंग। जब भी कोई हॉस्पिटैलिटी का सिलेबस या कोर्स पढ़ के आता है तो होटल की स्टार्टिंग के लिए उसको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, बेस इनको टैग दिए गए हैं। कहते हैं कि ये होटल इंडस्ट्री की एक लर्निंग स्टेज है। हम करेंगे ODC की। ODC का मतलब होता है आउटडोर कैटरिंग। अगर आपका होटल अदर देन होटल से कहीं बाहर जाके किसी को खाना बना के खिलाता है तो उसे आउटडोर कैटरिंग बोलते हैं। इसमें आपका होटल का सारा स्टाफ जाता है, या किसी की शादी होगी या कुछ भी फंक्शन होता है तो आपका होटल का स्टाफ ही वहाँ जाएगा, खाना बनाएगा और खिलाएगा उनको। हम बात करेंगे HOD की। दोस्तों इसका मतलब होता है किसी भी डिपार्टमेंट का हेड, उसको HOD बोलते हैं। इसको समझने के लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टॉपिक था हायरार्की इन होटल डिपार्टमेंट। वो समझना आपको बहुत ज़रूरी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगली हम बात करेंगे MOD की। इसका मतलब होता है मैनेजर ऑन ड्यूटी। दोस्तों क्या होता है पूरे मैनेजर की ड्यूटी लगती है नाइट शिफ्ट में, जिसमें वो होटल का पूरा राउंड लगाते रहता है, उसको MOD बोलते हैं, मैनेजर ऑन ड्यूटी। बात करेंगे ऑक्यूपेंसी की। दोस्तों होटल में ये टर्म आपको बहुत सुनने को मिलेगा। जब कोई भी रूम बुक होता है तो हम हमेशा पूछते हैं कि आज की ऑक्यूपेंसी क्या है। ऑक्यूपेंसी कैसे निकलती है? ऑफ ऑक्यूपाइड रूम अपॉन टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल रूम, इससे हम ऑक्यूपेंसी जान सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो होटल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ऐसी और बहुत सारे वर्ड और टर्म्स हैं जो होटल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और आपको वो मालूम होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे टर्म्स आप सीखें तो मेरे को कमेंट में इनबॉक्स करिए, मैं आपको नया वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।